हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ SYBCom फोर्थ सेमिस्टर। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट कभी मिस आउट नहीं करना, पूरा वीडियो एंड तक चेक करना। इसके प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, प्रीवियस चैप्टर बनाया हमने, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर भी चेक करें। तो पहला मीनिंग देखते हैं। व्हेन अ रनिंग बिजनेस टेकन ओवर बाय प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी, प्रोमोटर यानी न्यू कंपनी समझो, एक न्यू बिजनेस है, पुराने बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। एज एट द डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सच अ बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रिफर्ड टू एज अ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन जब होता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है। तो बच्चों यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन टेक ओवर जो होता है वो पहले ही हो जाता है और सर्टिफिकेट आपको बाद में मिलता है। तो टेक ओवर से सर्टिफिकेट और फिर सर्टिफिकेट से लेके ईयर एंड तक का कैलकुलेशन होता है। तो टेक ओवर से सर्टिफिकेट को प्री बोलते हैं और सर्टिफिकेट के बाद से ईयर एंड को पोस्ट बोलते हैं। तो इस थियरी को अच्छी तरह समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया मैंने। So example says that suppose a businessman decide to purchase an existing business of the firm on 1st January 21 on the basis of his balance sheet of 31st December 20, यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट देख के वो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है जनवरी के अंदर। द बिजनेसमैन गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 जून 2021। तो यही चीज़ समझानी थी मुझे। आप देखो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं जनवरी के अंदर, मगर आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है 1 जून को, इसका मतलब है 1 जनवरी से 31 मई तक आपको प्री इनकॉर्पोरेशन कहना है, और फिर 1 जून से लेके फिर अगला जो ईयर एंड आएगा यानी 31 दिसंबर 21 वो आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी ये टॉपिक के अंदर। सो द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई इज नोन एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन है। एंड द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 1 जून टू 31 दिसंबर इज नोन एज नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये चीज़ ये चैप्टर के अंदर यही चीज़ आपको समझना है। बिजनेस चलते हुए ले लेता आदमी, चलो ठीक है कभी भी ले लेगा, मगर सर्टिफिकेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपको सर्टिफिकेट कब मिला, उसके पहले और उसके बाद का कैलकुलेशन आपको करना है। सर्टिफिकेट के पहले को आप प्री इनकॉर्पोरेशन कहेंगे, सर्टिफिकेट के बाद को आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। तो ये चीज़ आपको इस चैप्टर के अंदर सीखनी है, समझनी है। इसके अंदर कॉमन आइटम क्या क्या यूज होते हैं। पहला कॉमन आइटम है टाइम रेशियो। द इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग, एग्जाम्पल फिक्स्ड एक्सपेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है एक्सेट्रा, आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंथ इन ईच पीरियड। ईच पीरियड यानी प्री और पोस्ट है, तो दोनों के अंदर आपको टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाऊं इसको मैं। रमा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन June 1. It had acquired a running business of JAMA company with effect from 1 January. देखो टेक ओवर जनवरी में हो गया, अच्छी बात है, मगर इनकॉर्पोरेट कब हुआ 1 जून को। वापस से आपको लाइन समझनी पड़ेगी। तो जनवरी से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड तो आपको पता ही है 31 दिसंबर 21, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1 जून को, यानी ये डेट के पहले पोस्ट होगा, जो कि जून के पहले वाला डेट क्या है 31 में, और फिर 1 जून यहाँ से लिख दे। तो 1 जनवरी से 31 में आप महीना गिनेंगे तो आता है 5 महीना, और फिर जून से आप दिसंबर जाएंगे तो आपका महीना आता है 7 महीना। तो इस तरह से आपका पूरा साल 12 महीने का जो होता है, तो आपको बाइफिकेट करना कि भाई 5 महीना और 7 महीना। तो आपका टाइम रेशियो इस तरह से बनता है 5:7। तो आपको टाइम रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सब में ये कंपलसरी है बच्चों। तो इसको आना बहुत ज़रूरी है। लाइन ड्रॉ करें, बाइफिकेट करें तो इजीली समझ में आएगा। और ये डेट जो है 31 मई तक प्री इनकॉर्पोरेशन डेट है, और ये डेट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसको भी आपको हमेशा समझना है। अब चलते अगला कॉमन आइटम की तरफ। जो अगला रेशियो निकालना होता है वो सेल्स रेशियो है, वो भी कॉमन है, ये हर सब में ये भी करना है आपको। आइटम लिंक विद द वैल्यू ऑफ सेल्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स और टर्नओवर। सेल्स को टर्नओवर भी कहते हैं बच्चों। कौन से आइटम है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है जो फ्लक्चुएट होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल फ्रेट आउटवर्ड, कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट। तो ये सब का बाइफिकेशन आपको सेल्स रेशियो पे करना होता है। इसका भी एग्जांपल समझा दूं मैं।
सेल्स रेशो यानी सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट है, शिपिंग है, सेल्स टीम है, ट्रेड शो एक्सपेंस है, प्रमोशनल है या सोशल मीडिया, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है ये। तो एग्जाम्पल समझे, इफ सेल्स इज 5000 फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 में एंड 3000 फ्रॉम 1 जून टू 31 दिसंबर। अब सेल्स रेशो में टाइम का कोई लेना देना नहीं है, हाँ बाइफिकेशन करना है कि भाई प्री का सेल्स है 5000 और पोस्ट का सेल्स है 3000। अब समझाओ मैं आपको इसको। तो डेट तो लिख लिया हमने और ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको, प्री का डेट है और ये आपका पोस्ट का डेट है। तो यहाँ डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ हमारे लिए अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट क्या है बच्चों, 5000 और 3000। तो अमाउंट के बेस पे सेल्स रेशो निकलता है, इसको याद रखें। बाइफिकेट कर लेंगे हम लोग, मगर आपका जो इंपॉर्टेंट है सेल्स रेशो वो अमाउंट के ऊपर निकलता है। तो बच्चों अमाउंट पे रेशियो निकालना, यानी 330 यहाँ कट हो गया तो बचा गया 5 और 3 बचता है। तो इस तरह से आपका सेल्स रेशो है 5:3। तो इस चीज को आपको समझना है, लाइन के पहले वाले को प्री बोलते हैं, लाइन के बाद वालों को पोस्ट बोलते हैं। तो ये दो रेशो आपको निकालना हर सम में है, टाइम रेशो एज वेल एज सेल्स रेशो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। एक चीज और है, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, उसको नाम क्या देना है। अब जब लेजर बनाओगे तो उसमें या तो प्री और पोस्ट दोनों बनने वाला है, तो प्री में प्रॉफिट लॉस आएगा, पोस्ट में भी प्रॉफिट और लॉस आएगा। नाम क्या देना है, अगर प्री में प्रॉफिट या लॉस आता है तो अगर प्रॉफिट आता है तो कैपिटल रिजर्व कहना है, और अगर लॉस आता है तो गुडविल कहना है। प्री इनकॉर्पोरेशन, यहाँ आपका जो पहला कॉलम बनेगा उसके प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व कहेंगे और उसके लॉस को गुडविल कहेंगे, इसको आपको समझना है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा तो ये तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये आपको मालूम है। ये नया कॉन्सेप्ट है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो आंसर पॉजिटिव है तो कैपिटल रिजर्व, आंसर नेगेटिव है तो गुडविल पहले कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अगेन पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो नेट लॉस। तो ये चीज भी आपको समझनी है आपको। स्टेप फॉर असेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, स्टेप कैसे डन करना है आपको, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। तो पहली चीज है आपको डिवाइड अकाउंट ईयर इन 2 पीरियड, 2 पीरियड में प्री और पोस्ट में करना है आपको। तो पीरियड अप टू इनकॉर्पोरेशन, पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी प्री और पोस्ट। तो 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे आप प्री और पोस्ट का। फिर क्या करेंगे, डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहला एंट्री कॉमन एंट्री हर सम में आती ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो लगेगा हमेशा सेल्स रेशो। फिर क्या करना है, फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे इनकम बताने। इनकम में 2 तरह के इनकम आएंगे, स्पेसिफिकली अराइजिंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड यानी एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है। तो एग्जाम्पल शेयर ट्रांसफर फीस, ऐसे एग्जाम्पल आगे चल के बताऊंगा मैं आपको पूरे एग्जाम्पल। तो कुछ एंट्रियां स्पेशल होती है तो उनका कॉलम पहले से डिसाइड होता है, प्री में लिखना है या पोस्ट में लिखना है, उसके लिए कोई रेशियो की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ एंट्रियां उनको रेशियो की जरूरत, जैसा इंटरेस्ट ऑन बैंक, फिक्स डिपॉजिट, तो ये टाइम रेशियो पे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी, कुछ एंट्रियां स्पेसिफाइड रहती हैं, ठीक है। यानी ये इनकम की बात कर रहे थे। फिर आपका एक्सपेंस भी आएगा, एक्सपेंस के लिए भी दोनों वही रूल है, पर्टिकुलर एक्सपेंस आएंगे और स्पेसिफाइड एक्सपेंस को पर्टिकुलर एक्सपेंस ही बोलते हैं। तो जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है तो इनके लिए पहले से कॉलम तय है, ये प्री में जाएंगे या पोस्ट में जाएंगे। हाँ कुछ एक्सपेंसेस है फिक्स्ड है, वेरिएबल है, तो इनको बेसिस ऑफ टाइम पे और बेसिस ऑफ सेल्स पे करना। तो ये समझाना है मुझे कि आप जब कॉलम ड्रॉ करेंगे तो कुछ एंट्रियों का रेशियो स्पेसिफिक होगा और कुछ के कॉलम स्पेसिफाइड होंगे। तो पहला प्री या पोस्ट हो जो भी है देखेंगे आपको। फिर बात करते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का प्रॉफिट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले कॉलम में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, दूसरे कॉलम में नेट प्रॉफिट लिखेंगे, यानी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस कहेंगे। तो नेगेटिव आया तो गुडविल, पॉजिटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो नेट लॉस। ये सेकेंड कॉलम है, बी यानी सेकेंड कॉलम, ए यानी फर्स्ट कॉलम। तो आपको ये सब पता चल गया होगा कि 2 कॉलम बनाने हैं, कुछ एंट्रियों को रेशो आपको सेल्स पे लेना है, टाइम पे लेना है, और कुछ एंट्रियां पर्टिकुलर पीरियड एंड स्पेसिफाइड आएगा कि भाई ये रिस्पेक्टिव कॉलम में जाएंगे। तो ये चीज़ करनी है आपको, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करना, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। आगे चलते आपका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में बनेगा फॉर्मेट। पर्टिकुलर, टोटल, बेसिस, प्री और पोस्ट। टोटल यानी आपको लमसम फिगर जो भी होगा, जैसे 10,000 20,000 लमसम फिगर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का।
इनकम में ये एंट्रियाँ आ सकती हैं, एक्सपेंस में ये एंट्रियाँ आ सकती हैं। इनकम का टोटल होगा ए, एक्सपेंस का टोटल होगा बी, और लास्ट में ए माइनस बी करेंगे फर्स्ट कॉलम के लिए और सेकंड कॉलम के लिए। पॉजिटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, नेगेटिव आया तो गुडविल फर्स्ट कॉलम में, और फिर सेकंड कॉलम में प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो नेट लॉस। ए का टोटल, बी का टोटल, ए माइनस बी ये आंसर आएगा, वापस से ए माइनस बी ये आंसर आएगा। कुछ एंट्रियां डिपेंड करती हैं रेशो पे, कुछ एंट्रियां स्पेसिफाइड होती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनकम बिफोर इनकॉर्पोरेशन यानी प्री हो गया, यानी पोस्ट में नील हो गया बच्चों। इनकम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये भी स्पेसिफाइड है, यानी प्री में नील और पोस्ट में लिखना है अमाउंट। तो ये चीज़ के लिए आपको ध्यान देना, ये चीज़ आपको मैं अभी क्लियरली बताता हूँ कौन सी एंट्री स्पेसिफाइड है, कौन सी एंट्री सेल्स पे है, कौन सी एंट्री टाइम पे। आप फॉर्मेट को समझो यहाँ पे, भाई इनकम से एक्सपेंस को सिंपल वे में माइनस करना है। पहले कॉलम में पॉजिटिव है तो कैपिटल रिजर्व, नेगेटिव है तो गुडविल, और दूसरे कॉलम में पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव है तो नेट लॉस। अब कौन सी एंट्रियां किस पे आएगी वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर डिवीजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट करना है, ये हर सम में लगने वाला है। प्री इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्ट एंट्री जाएगी, कौन सी एंट्री डायरेक्ट जाएगी, इंटरेस्ट टू वेंडर, सैलरी टू वेंडर, ये डायरेक्ट जाएगी। इसके लिए कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, आपको ये पहले कॉलम में अमाउंट डालना है। उसी तरह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ये सारी एंट्रियां जाएगी, यानी इनको रेशियो की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सेकेंड कॉलम में लिखोगे। रेशियो ऑफ टाइम, टाइम रेशियो पे क्या क्या जाएगा, फिक्स एक्सपेंस जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एक्सपेंस जाएगा, एग्जाम्पल लिया रेंट, इंश्योरेंस वगैरह। और सेल्स रेशियो में क्या क्या बटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड, एग्जाम्पल है सैलरी टू सेल्समैन, एग्जाम्पल दिए हुए। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से बाइट करो इसको। इसमें और एक है, कभी कभी इनकम एंट्रियां आती है, उसका रेशो इनकम सच है डिस्काउंट, कमीशन, रिसीव वगैरह है, तो उनके लिए आपको परचेज रेशो निकालना पड़ेगा। ये बहुत रेयर एंट्री है, मगर इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाया है मैंने, इसलिए आपको मैं सोचा कि ये भी आपको बताते चलो। तो ये बहुत कम आएगा, तो आएगा तो एनीहाउ आपको क्या करना है, इनकम जैसे आया डिस्काउंट, कमीशन, रिसीव्ड, तो वो आप उसके लिए आपको परचेज रेशो निकालना पड़ेगा। तो होप सो आपको थियरी समझ में आ रहेगी बच्चों। एक एग्जाम्पल ले लेते क्या कैसे करना है आपको। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने। A company was incorporated on 1st April to take over a business from 1st January. Rent was paid 9,000 per annum till 30th June at the rate of 12,000 per annum till 31st December. तो यहाँ पे रेंट की बात कर रहा है वो, 9,000 रुपये पर एनम जून तक दे रहा है, और फिर जून के बाद 12,000 पर एनम के हिसाब से दिसंबर तक दे रहा है पर एनम। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर, अच्छी बात है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेंट एंड इट्स एलोकेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। डेट बना लेते अपना, शुरुआत डेट ऑब्वियसली एंड 31 दिसंबर है, तो शुरुआत डेट होगी 1 जनवरी और एंड डेट है 31 दिसंबर। इनकॉर्पोरेशन का डेट देखना है आपको, तो इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, यानी आपका बॉर्डर मार्च और अप्रैल है, तो इसको समझना है आपको। 31 मार्च एक बॉर्डर बना और 1 अप्रैल एक बॉर्डर बना, ये प्री हो गया और ये आपका पोस्ट हो गया। तो प्री का महीना कितना आया बच्चों, आप वो देखें, जनवरी से मार्च 3 महीना होता है, और फिर पोस्ट का डेट आता है अप्रैल टू दिसंबर, काउंट करो तो 9 महीना आता है। तो ये वाले साइड को प्री इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे और राइट वाले साइड को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। अब आपको बाइफिकेट करना है प्री और पोस्ट के अंदर रेंट को। तो सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि ये पूरे प्री और पोस्ट करके बाइफिकेट नहीं किया, ये पूरे साल को मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो पहले मैं काम करता हूँ, 9,000 पर एनम है ना, तो इसको सिंपली इसको पर मंथ में कन्वर्ट करता हूँ, तो डिवाइड बाई 12 कर दो, तो पर मंथ का है 750। उसी तरह से 12,000 पर एनम है, इसको भी मैं डिवाइड बाई 12 करता हूं, तो पर मंथ आ गया मुझे। तो हर महीने का 750 है टिल जून, यानी जनवरी शुरू करें जून तक जाएं 750, 750, 750, और फिर जून के बाद क्या, जुलाई है, और जुलाई से आपको शुरू करना है 1000 1000 1000, कब तक के लिए, दिसंबर तक के लिए। तो इसको बाइफिकेट कैसे करें, उसके लिए टेबल आपको रफ में बनाना पड़ेगा इस तरह से। प्री और पोस्ट का डेट है हमारा, मार्च का बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर जैन टू मार्च, और पोस्ट का बॉर्डर शुरू होता है अप्रैल और ख़त्म होता है दिसंबर में।
तो ये महीना लिखा है मैंने यहाँ पे, जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी से लेकर दिसंबर। आपको कॉलम ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे ये बाइफिकेशन के लिए, मगर बच्चों इसके अंदर उसने थोड़ा सा हेडेक दे दिया कि ये जून तक 750 दे रहा है, यानी जनवरी में भी 750, फेब में भी 750, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 750। तो ये फिगर लिखने के बाद आपको पता चलता है कि भाई अपना तो 2 कॉलम बनने वाला है, प्री और पोस्ट। तो प्री में ये अमाउंट जाएगा, पोस्ट में ये अमाउंट जाएगा। तो प्री का टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 750, 750, 1500 प्लस 750 कितना हो गया 2250, यानी प्री के कॉलम में आपको 2250 लिखना है रेंट के लिए। अब पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में बच्चों जुलाई से उसका मीटर चालू हुआ था 12,000 पर एनएम, यानी 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो आपको अब जुलाई से मीटर चालू करना है 1,000, 1,000, 1,000, ये जाएगा दिसंबर तक 1,000। तो ये अमाउंट हमने डाल दिया। तो अब सिंपली ये सबको प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6 6,000, 7,500, यानी 8,250 आपका आ गया पोस्ट का टोटल। तो जब आप लेजर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे सिंपली 2250 प्री कॉलम में लिखेंगे और 8250 पोस्ट कॉलम में लिखेंगे। बेसिकली नॉर्मली एक फिगर आता है और उस फिगर को फिर सिंपली रेशियो में डिवाइड करना होता है 3:9 में, मगर यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दे दिया। तो आगे चल के आपको ये सब हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मल रेशियो रहता तो एक अमाउंट रहता और नॉर्मल रेशियो रहता तो हमें 3:9 में डिवाइड कर लेते। जब 25,000 फॉर फुल ईयर तो 25,000 को 3:9 में हम डिवाइड कर लेते सिंपल वे में। मगर कभी कभी इस तरह से बाइफिकेशन अभी आएंगे आपको, तो किस तरह से करना है ये टेबल वगैरह आप रफ में ड्रॉ करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो होप सो बच्चों इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा आपको। आपका डिवीजन ऑफ एक्सपेंस और इनकम का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लो। टाइम रेशियो बताया मैंने आपको, सेल्स रेशियो बताया। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक पर्टिकुलर सम के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।